केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह हैं, वो मुखिया जी को चेतावनी देने का काम किए हैं। एक मजदूर का मजदूरी 210 रुपया दिया जा रहा है, यह कहाँ का न्याय है? पंचायत का जो अधिकार है उसमें हनन किया जा रहा है, इसी सब के खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हैं। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो पटना से लेकर के दिल्ली तक हम लोग कुछ करने का काम करें। नमस्कार, मैं हूं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त हम और ब्लॉक के पास है और आप यहाँ देख सकते हैं कि बिहार के अलग अलग जगहों से तमाम जो मुखिया यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस तैनात भी है, लगी हुई है अपने काम में। तो चलिए हम जान लेते हैं प्रदर्शन करने का आखिर कारण क्या है। क्या नाम है? विमल यादव। कहाँ से? सीतामढ़ी परिहार प्रखंड बबुरवन पंचायत के मुखिया हूँ। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग के अधिकार में कटौती किया जा रहा है। सोलर स्ट्रीट लाइट जो हम लोग के पंचायत में देना चाहिए वो एजेंसी के मार्फत थोपा जा रहा है। मनरेगा में कटौती किया जा रहा है। पंचायत का जो अधिकार है उसमें हनन किया जा रहा है, इसी सब के खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हैं। तो क्या चाहते हैं? इस सब में चाहते हैं कि पंचायत का जो अधिकार है वो मिले। देखिए, हम लोग 21 सूत्री मांगों को लेकर के केंद्र सरकार में मनरेगा में जो कटौती की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, गिरिराज सिंह के द्वारा जो गलत बयानी किया गया उसके खिलाफ मनरेगा में एनएमएम जो सिस्टम लागू किया है, जो सरल तरीके से मनरेगा को चलाना है, मनरेगा मजदूरों को रोजगार देना है, वो रोजगार से आज हम लोग पलायन बिहार से मजदूर हमारे दूसरे राज्यों में कर रहे हैं, रोजगार हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। आज मनरेगा 8 माह से ठप है, केंद्र सरकार के द्वारा बजट घटा दिया गया है। इस सब मांगों को लेकर के हम लोग अपना ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। और राज्य सरकार स्तर पर भी हम लोग सुरक्षा का मामला हो या अधिकारियों के द्वारा अधिकारों में कटौती की जा रही है, ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है बिहार में, पंचायती राज विभाग के द्वारा प्रधान सचिव के द्वारा जो संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, हमारे अधिकारों में कटौती की जा रही है, इन सब बिंदुओं को लेकर के हम लोग आंदोलन पर उतरे हैं। ग्राम स्वराज आंदोलन के माध्यम से अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो पटना से लेकर के दिल्ली तक हम लोग कुछ करने का काम करेंगे। दिल्ली तक जाएंगे, मनवाने का काम करेंगे। हमारा हक है, अधिकार है, आपको मानना पड़ेगा। आप भी प्रतिनिधि हैं, हम भी जनता के चुने प्रतिनिधि हैं, क्यों नहीं हमारी बातों को सुनिएगा। कितने जिले से लोग हैं? ये पूरे बिहार से हम लोग आए हैं और जो हमारी महिलाएं मुखिया हैं वो अभी ज़्यादा भीड़ के चलते वो बैठी हुई है, लेकिन सभी महिला मुखिया भी हमारे आए हुए हैं। अच्छा, क्या मांग है? देखिए, मुख्य रूप से जो अभी हम लोग के साथ सरकार का जो रवैया है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सबसे पहले तो आप लोग देख रहे हैं कि मुखिया सुरक्षित है। दिन दहाड़े मुखिया का हत्या हो रहा है। उसके बाद सरकार के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि हम लोग बहुत जल्द उनको लाइसेंस के द्वारा मुखिया जी को सुरक्षा प्रदान करेंगे, बॉडीगार्ड के द्वारा देंगे, लेकिन आज तक सरकार इसके लिए विफल है। एक भी मुखिया जी का कोई सुरक्षा नहीं हुआ। उसके बाद जो भी मुखिया के साथ जो अपना अधिकार होता है उस अधिकार से मुखिया के अधिकारों को उनसे हटाया जा रहा है, और जिसके चलते हमारे जो गरीब जनता है, मजदूर है, वो आज वो भूखमरी के समस्या से जूझ रहा है और हमारे बिहार से दूसरे स्टेट में पलायन कर रहे हैं। और हमारे जो केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह हैं, वो मुखिया जी को चेतावनी देने का काम किए हैं। उनको इस बात से शर्म आनी चाहिए कि आखिर हमारे बिहार का, हमारे प्रदेश का, पूरे देश का मुखिया जनहित में काम करते हैं और उनके साथ हम लोग चेतावनी देने का काम करते हैं। और मुखिया मजदूरों को आज के डेट में 210 रुपया दिया जाता है। आप ये बताइए गिरिराज सिंह कि 210 रुपया में मजदूर का पेट भरेगा? ये आप ही बताइए। और हम लोग को उल्टे चेतावनी देने का काम करते हैं। इसके लिए हम लोग पूरा मुखिया संघ तैयार हैं कि अगर आप हमारी गरीबों का जो अधिकार है और मुखिया का जो अधिकार क्षेत्र है उससे हटाइएगा, उसके बाद हम लोग आज पूरे बिहार में आंदोलन करने का काम करेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं कि मुखिया का जो अधिकार है, अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार नहीं मिल रहा है। क्या क्या अधिकार है? अधिकार है कि मुखिया का जो पेंशन है, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उन लोग को 400 मिल रहा है, मिलना चाहिए 1000। गरीब का जो है कॉलोनी है, इंदिरा आवास है, इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। पहल के जो है 1920 वाला है वो भी नहीं मिला है, अभी तक पूरा किया गया है। मुखिया जो है प्रतिनिधि सवेरे उठता ही आँख मूंदते चलाता है दरवाजा पर इतनी मार के चला जाता है, सुरक्षित नहीं है। आज हम लोग का पूरे बिहार के मुखिया संघ के द्वारा
अपने अधिकार के लिए हम लोग प्रदर्शन किए हैं। राजभवन मार्च एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना है। लगातार हमारी जो मुखिया की अधिकार है उसको सरकार के द्वारा कटौती किया जा रहा है। चाहे बिहार की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, दोनों मिल करके जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनके अधिकार में कटौती किया जा रहा है। लगातार पूरे बिहार में जिस तरह से खोसी और बकरा को काटा जाता है उस तरह से निर्मम तरीके से मुखिया की लगातार हत्या हो रही है। सरकार के द्वारा कहा गया था कि प्रत्येक मुखिया को सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा, लेकिन आज तक एक भी आर्म्स का लाइसेंस सरकार ने देने का काम नहीं किया। आज पूरे बिहार में मुखिया भयभीत है, भय मुक्त नहीं है, भयभीत होकर के अपने घर में रह करके सहम करके जनता के बीच में जाते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई है, हमारी मांग है कि जो हमारा अधिकार का कटौती हो रहा है उसको वापस किया जाए। जो मनरेगा है, जो मजदूर इससे जीते हैं, मजदूरों को रोजगार मिलता है, उसमें एनएमएस लागू किया गया है। मजदूर आज काम कर नहीं पा रहे हैं। एक मजदूर का मजदूरी 210 रुपया दिया जा रहा है। यह कहाँ का न्याय है? मजदूरों को मजदूरी बढ़ना चाहिए और जो हमारे मुखिया है सबको सुरक्षा मिलना चाहिए, सबको आर्म्स का लाइसेंस मिलना चाहिए। जो हमारे विधवा है, विकलांग है, वृद्धा है, सबको 400 रुपया पेंशन दिया जाता है, उसको 2000 रुपया करना चाहिए। यह हमारी मांग है। जो हमारे लोग आवाज से वंचित रह गए हैं उसका निश्चित तौर पर नए सिरे से सर्वे कराना चाहिए। और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी, जो हमारा छठा बीत है, 15वां बीत है, उसमें टाइड अनटाइड कर करके हम लोग के विकास को सरकार अवरुद्ध करना चाहती है। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे बिहार की जो प्रतिनिधि है, मुखिया साथी है, चट्टानी एकता के साथ रोड पर आज खड़े हैं। इससे भी बड़ा हम लोग प्रदर्शन करने का काम करेंगे। हमारी एकता जो है और अखंड एकता है उसको सरकार को मानना होगा। नहीं मानेगी निश्चित तौर पर हम लोग बिहार के सरकार को, भारत सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो आपने देखा कि तमाम मुखिया का क्या कुछ कहना, साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार के जो सरकार है और केंद्र सरकार है उनसे साफ तौर पे कह रहे हैं इनकी जो मांगे हैं पूरी कर दिया जाए। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं करेंगी तो ये मुखिया जो है तादाद में है, सभी मिल करके है बिहार सरकार के अगेंस्ट और केंद्र सरकार के अगेंस्ट ऐसा कार्य करेगी, उनको सत्ता से निकाल देगी। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल एक न्यूज़ 24 के साथ। मैं हूँ फरहत अफसा, पटना।